सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहे है दैट ये सारे केसेस में हम लोग सीधा सीधा डाइवोर्स ग्रांट कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पावर इस्तेमाल किए हैं ये कोई साधारण पावर नहीं है। फिर से एक कर दिया जाए, ऐसा कोई भी लास्ट रे ऑफ होप भी नहीं बचा था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर डाइवोर्स ग्रांट करते हैं। तो देखिए जहाँ पर कोई लास्ट आशा भी नहीं बचा है, कपल को कूलिंग टाइम पीरियड सर्व करने के लिए भेजा जाए। आज के बाद कोई भी कपल ये केस को इस्तेमाल करते हुए 100% आप डाइवोर्स ले सकते हो। सबसे पहला कंडीशन जो यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन के साथ मैं लगा दूंगी। देखिए बहुत सारे केसेस में हस्बैंड ही डाइवोर्स सबसे पहले क्लेम करते हैं, पत्नी उतना डाइवोर्स के लिए क्लेम नहीं करते। बट ज्यादातर केसेस में ऐसा भी देखा जाता है जहाँ पर पत्नी ये बोलते हैं दैट मैं डाइवोर्स दूंगी भी नहीं और तुमको भी देने नहीं दूंगी। मतलब ये एक ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है, वहां पर शादी पूरी तरीके से डेड हो चुका है। एक ऐसा डेड सिचुएशन बन जाता है, वहां पर मतलब कोई भी लास्ट होप नहीं बचा है फिर से रीयूनियन करने का। देखिए कोर्ट का भी ये उद्देश्य नहीं होता है किसी के बीच में डाइवोर्स करा के अलग कर दे, बट जहां पर इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन ऑफ मैरिज हो गया है वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहे है दैट ये सारे केसेस में हम लोग सीधा सीधा डाइवोर्स ग्रांट कर देंगे। सो हाई एवरीवन, आप देख रहे हो डिकोड द लॉ और मैं हूं एडवोकेट पापिया। सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचा करके अवार्ड बनाना यही उद्देश्य है। डाइवोर्स केस फाइल करने के लिए सबसे पहले फैमिली कोर्ट्स बैठे हुए हैं, आप वहां पर जा करके अप्रोच कर सकते हैं। बट क्या होता है, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B में डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में प्रोविजन डाला गया है। इसके हिसाब से सपोज आज आप कोई डाइवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल की हो, आज ही आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा, आपको एक कूलिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा और वो होता है 6 से 18 महीना तक। तो ये टाइम पीरियड आपको सर्व करने के बाद ही डाइवोर्स मिल सकता है। बट यहाँ पर क्या मुद्दा था दैट ये कपल के बीच में एब्सोल्युटली शादी पूरी तरीके से डेड हो चुका था, कोई भी रिकॉन्सिलिएशन का रास्ता नहीं बचा था, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले ये जो कूलिंग पीरियड सर्व करना या फिर ना करना ये मैंडेटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अमरदीप सिंह वर्सेस हरदीन कौर में 2017 में इसको दोहराए थे। बट उससे पहले अभी क्या हुआ है देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पावर इस्तेमाल किए हैं ये कोई साधारण पावर नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है और जो सिर्फ और सिर्फ किया जा सकता है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। अभी ये जो कंप्लीट जस्टिस क्या है इसका मतलब किधर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट इसका मतलब आप यही समझ लीजिए जहां पर मतलब एक जस्टिस करना है। सपोज ये एक ऐसा सिचुएशन, ये दो पार्टी में शादी हुआ था बट अभी कुछ भी नहीं बचा है इन दोनों में, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई लव नहीं, कोई अफेक्शन, कुछ भी नहीं बचा है, मतलब सिर्फ कलेश ही कलेश है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या ये दोनों को फिर से ज़बरदस्ती से मतलब एक दूसरे के साथ रहने लग जाओ ऐसा बोलना कि सही चीज़ होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ये लोग और मेंटल टॉर्चर मतलब एक दूसरे के ऊपर करने लग जाएंगे। सो दैट विल नॉट बी गुड एट ऑल। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस जजमेंट पर अपना आर्टिकल 142 को इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर डाइवोर्स ग्रांट करते हैं। और ग्राउंड यहाँ पर याद रखिएगा दैट इज इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन ऑफ मैरिज। तो देखिए जहाँ पर कोई लास्ट आशा भी नहीं बचा है, कपल को कूलिंग टाइम पीरियड सर्व करने के लिए भेजा जाए, क्या इसका कोई मतलब होगा? नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर कोई भी लास्ट होप नहीं बचा है यही बेहतर है वहां पर डाइवोर्स करा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना आर्टिकल 142 को इस्तेमाल करते हुए शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन ये पर्टिकुलर केस में डाइवोर्स ग्रांट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जजमेंट पहली बार आ रहा है, इससे पहले भी ऐसा ही जजमेंट पास किया गया था। बट खास बात क्या है इस जजमेंट का, यहाँ पर 5 जजेस जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है, संवैधानिक बेंच, ये इस जजमेंट को प्रोनाउंस किए, इसीलिए एक बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट बन गया है। आज के बाद कोई भी कपल ये केस को इस्तेमाल करते हुए 100% आप डाइवोर्स ले सकते हो, बट आपको ये सारे कंडीशंस सबसे पहले फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये सारे न्यू गाइडलाइंस पास किए ये केस में। सबसे पहला कंडीशन जो यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन के साथ मैं लगा दूंगी, देखिए नंबर 1, द पीरियड ऑफ टाइम द पार्टीज हैड कोहैबिटेड आफ्टर द मैरिज। नंबर 2, व्हेन द पार्टीज हैड लास्ट कोहैबिटेड। Number 3, the nature of allegations made by the parties against each other and their family members. Number 4, the order passed in the legal proceedings from time to time, cumulative impact on the personal relationship. ऐसे केसेस पर सुप्रीम कोर्ट अपना ये पावर इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स द बेसिक थिंग।
नेक्स्ट पॉइंट, वेदर एंड हाउ मेनी अटेम्प्ट्स वर मेड टू सेटल द डिस्प्यूट बाय इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और थ्रू मीडिएशन एंड व्हेन द लास्ट अटेम्प्ट वाज मेड एटसेट्रा. And last point, the period of separation should be sufficiently long and everything above 6 years or more will be a relevant फैक्टर. सबसे पहले देखा जाएगा आप कितना बार ट्राई किए थे अपना शादी को बचाने की, मतलब मीडिएशन करके. मीडिएशन मतलब क्या, जिसको आप मानते हो कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं या फिर कोई भी एडवोकेट के भी हेल्प आप ले सकते हो अपना शादी को मतलब फिर से रीयूनियन करवाने के लिए. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट जो सारे ऑर्डर्स कोर्ट के द्वारा पास किया गया है वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में कैसा इम्पैक्ट डाल रहा था. और टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पर 6 साल या फिर उससे भी ज़्यादा होना पड़ेगा. तो ये सारा का सारा कंडीशंस यहाँ पर बोला गया है. आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा. अगर कोई भी इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन ऑफ मैरिज यानी कि कोई भी लास्ट आशा नहीं बचा है, ठीक है ना, तो लास्ट होप नहीं बचा है, ऐसे केसेस पर आप ये केस को रेफर करके 100% डाइवोर्स क्लेम कर सकते हो. बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये आपका कोई अधिकार नहीं बन जाता है. मतलब देखिए, सपोज आज कोई लड़के ये जजमेंट को सुने, ठीक है, और कल वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में डाइवोर्स क्लेम करवाने के लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा. और दूसरा चीज़, आप रेट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और अंडर आर्टिकल 226 में डायरेक्ट हाई कोर्ट में आप रेट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हो डाइवोर्स क्लेम करवाने के लिए. सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए. और ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को फॉलो कीजिए और ये वीडियोस को ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस पैदा हो. क्योंकि देखिए, जहाँ पर पूरी तरीके से शादी खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है, ज़बरदस्ती से वो लोगों को कूलिंग टाइम पीरियड सर्व करवाना ये मतलब कोई अच्छा चीज़ नहीं होगा. क्योंकि ज़बरदस्ती से कोई भी रिलेशनशिप टिकाया नहीं जा सकता है. सो दैट्स इट. उम्मीद करूंगी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है. अगर मिला है एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा.